इंसान इस पृथ्वी पर जिंदा है ये पूरी तरह एक कहानी नहीं बल्कि एक संयोग है, क्योंकि इस धरती पर रहने वाले कुछ ऐसे जीव के सामने इंसान सिर्फ एक छोटी सी चींटी जैसा होता था। 10 करोड़ साल पहले की पृथ्वी पर टायरेनोसोरस रेक्स जैसे विशाल जानवर भी कुछ डायनासोर को देखकर पास आने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ये बस अपना एक पैर उठाकर ही टी रेक्स को मांस का पेस्ट बना सकता था। और इसका नाम था अर्जेंटिनोसॉरस। इसकी लंबाई 40 मीटर, वजन 100 टन, जो कि 17 बड़े हाथियों या एक बड़े पैसेंजर प्लेन के बराबर है। हालांकि ये सबसे खतरनाक डायनासोर नहीं था, लेकिन ये पृथ्वी के 4.6 अरब साल के इतिहास में जानने वाले सबसे बड़ा स्थलीय जीव था। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके सामने टी रेक्स सिर्फ एक शांत छोटे कुत्ते जैसा था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इतना विशाल जीव जब पैदा होता था तो उसका बच्चा सिर्फ एक फुटबॉल जितना छोटा होता था, लेकिन फुटबॉल से 100 टन तक बढ़ने में इसे 40 साल से भी कम समय लगता था। इसका मतलब है कि इसका रोज का वजन बढ़ना इंसान को मोटे होने की गति से 10,000 गुना तेज था। लेकिन ये भी सबसे डरावनी बात नहीं है। असली डरावनी बात कुछ और है। जब वैज्ञानिकों ने इसके कंकाल को पूरा जोड़ा तो वे अचानक चुप हो गए, क्योंकि उन्हें एक ऐसा सवाल मिला जिसका कोई जवाब नहीं था। इसके वजन और हड्डियों की संरचना के हिसाब से इसका दिल खून को दिमाग तक पंप ही नहीं कर सकता था। अगर खून ऊपर नहीं पहुंचता तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ये जीव जब भी खड़ा होता उसे तुरंत बेहोश हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद ये करोड़ों साल तक जीवित रहा। इस सवाल पर पूरा जीव विज्ञानी 30 साल तक बहस करते रहे और आज तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम फैक्ट्स और आज हम बात करेंगे पृथ्वी की इतिहास का सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी अर्जेंटिनोसॉरस की। 1987 में अर्जेंटीना के पाटागोनिया के फील्ड पर एक साधारण किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी फावड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। उसे लगा ये पत्थर है, लेकिन जैसे जैसे उसने खोदा उसे एहसास हुआ कि ये पत्थर नहीं है बल्कि एक हड्डी है, और वो भी इतनी बड़ी कि उससे भी ज्यादा वो ऊंची थी। इसी एक फावड़ी के वार ने पृथ्वी के इतिहास की सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक को जन्म दिया। ये खबर जल्दी ही पूरा जीव विज्ञानी होजे बोनापार्ट तक पहुंची। वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और सभी लोग चुप हो गए। उनके सामने पड़ी एक रीढ़ की हड्डी ही 1.6 मीटर ऊंची थी, जो एक वयस्क आदमी जितनी थी, लेकिन ये सिर्फ उसकी रीढ़ की एक सामान्य हड्डी थी। इसके बाद खुदाई कई सालों तक चली। गर्दन की हड्डियां, पीठ की हड्डियां, जांघ की हड्डियां, पसलियां, हर नई हड्डी निकलने के साथ सबके चेहरे और पीले पड़ते गए। अंततः 1993 में इस विशाल जीव का नाम रखा गया अर्जेंटिनोसॉरस। इसका वैज्ञानिक नाम था ओविंकुल अर्जेंटिनोसॉरस। ये सौरोपॉड डायनासोर था, टाइटैनोसॉर परिवार का शीर्ष सदस्य। ये सिर्फ एक डायनासोर नहीं था, ये पृथ्वी पर कभी मौजूद चलता हुआ पहाड़ था। ये इतना बड़ा था कि इसकी लंबाई 30 से 40 मीटर थी और इसकी कंधे की ऊंचाई 8 मीटर से ज्यादा थी, और इसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि ये आसानी से 6 मंजिला इमारत की खिड़की तक पहुंच सकता था। इसका वजन 60 से 90 टन था, और कुछ शोध कहते हैं कि कुछ अत्यधिक बड़े अर्जेंटिनोसॉरस का वजन 100 टन से भी ज्यादा हो सकता था। वैज्ञानिक कहते हैं जहां से ये गुजरता था जमीन कांपती थी, मिट्टी धंसती थी, पेड़ गिर जाते थे। ये चल नहीं रहा था बल्कि अपने वजन से दुनिया को बदल रहा था। लेकिन सवाल ये है कि इतना भारी शरीर 4 पैरों पर टिककर टूटता क्यों नहीं था? यही इसकी सबसे चौंकाने वाली बात है। पारंपरिक बायोमैकेनिक्स के अनुसार 80 टन वजन 4 पैरों पर पड़ने से हड्डियां टूट जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुपर कंप्यूटर से किए गए विश्लेषण में पाया गया कि इसकी हड्डियां ठोस नहीं थी। इसके अंदर उच्च घनत्व वाली बाहरी परत और अंदर स्पंज जैसी संरचना थी, बिल्कुल आधुनिक विमान इंजीनियरिंग के कॉम्पोजिट मटेरियल जैसी। इससे हड्डियां मजबूत भी थीं और हल्की भी। इसके पैर सीधे स्तंभ जैसे थे, जो वजन को सीधे जमीन में ट्रांसफर करते थे। इसके पैरों के तलवे आधे मीटर से भी ज्यादा मोटे थे। इसकी गति बहुत धीमी थी, सिर्फ 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यही इसकी ताकत थी। धीमा चलना मतलब कम झटका, कम दबाव और हड्डियों पर लगभग 0 तनाव। अब बात करते हैं इसके सांस लेने की प्रणाली की। इसकी रीढ़ की हड्डियों में हवा से भरे कक्ष थे, जो आधुनिक पक्षियों के एयर सैक सिस्टम जैसे थे। इसमें हवा एक दिशा में बहती थी। ये किसी जीव का नहीं बल्कि एक औद्योगिक वेंटिलेशन सिस्टम जैसा था। लेकिन इसका सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसका खून दिमाग तक कैसे पहुंचता था। इसकी गर्दन 10 मीटर लंबी थी। दिल को खून को 10 मंजिल ऊपर तक भेजना पड़ता था। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका दिल 400 किलो से ज्यादा भारी हो सकता था और इसका ब्लड प्रेशर किसी भी ज्ञात जानवर से ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन यही समस्या थी,
अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता तो सिर नीचे करने पर दिमाग में खून भर जाता, और अगर कम होता तो सिर उठाने पर दिमाग तक खून नहीं पहुंचता। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि इसके शरीर में कई सहायक दिल हो सकते थे, लेकिन ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। अब इसके खाने की बात करें। ये रोज कई टन पौधे खाता था। इसके दांत चबाने के लिए नहीं थे, बल्कि सिर्फ पौधे तोड़ने के लिए थे। असली पाचन इसके विशाल पेट और माइक्रोब्स द्वारा होता था, जैसे एक विशाल बायोलॉजिकल फैक्ट्री भी कह सकते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म भी अनोखा था, न पूरी तरह गर्म खून वाला न ठंडा, बल्कि बीच का संतुलन। उस समय इसका एक दुश्मन भी था जिसका नाम था मैपुसॉरस, लेकिन ये भी अकेले इसका सामना नहीं कर सकता था। ये समूह में शिकार करते थे और कमजोर या छोटे अर्जेंटिनोसॉरस को निशाना बनाते थे। इसका बच्चों की जिंदगी बेहद खतरनाक थी। नवजात का वजन सिर्फ 5 किलो होता था और माता पिता कोई देखभाल नहीं करते थे। 15 में से केवल एक ही वयस्क बन पाता था। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि ये इतना बड़ा जानवर विलुप्त क्यों हुआ? अब कुछ लोग कहेंगे कि ये उल्का पिंड से मरा था, लेकिन अर्जेंटिनोसॉरस इस उल्का पिंड के आने से बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। असली कारण था जलवायु परिवर्तन। जंगल खत्म हो गए, नए पौधे आए जिन्हें ये पचा नहीं सकता था। भोजन की कमी, शिकारियों का दबाव, और धीरे धीरे ये खत्म हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीवन भर बढ़ता रहता था, यानी ये एक ऐसा जीव था जिसकी वृद्धि लंबे समय तक जारी रहती थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतना विशाल जीव होने के बावजूद आज तक इसका पूरा कंकाल कभी नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने इसकी कुछ ही हड्डियों, जैसे रीढ़ की हड्डियां, के आधार पर इसकी पूरी संरचना का अनुमान लगाया है। यानी हम जिस अर्जेंटिनोसॉरस को देखते हैं, उस अर्जेंटिनोसॉरस का पूरा कंकाल अब तक ढूंढा ही नहीं गया है। इसका शरीर एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस था। इसकी हड्डियां सॉलिड नहीं थी, उनके अंदर हवा से भरे कैविटीज होते थे जो वजन कम करते थे और स्ट्रेंथ बनाए रखते थे। यही कारण है कि इतना विशाल शरीर कभी कोलैप्स नहीं करता था। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये हमेशा गर्दन पूरी ऊंचाई तक नहीं उठाता था, यानी इसकी गर्दन जितना ऊपर उठ सकती थी वो उतना ऊपर उठा नहीं पाता था। अर्जेंटिनोसॉरस का इतना विशाल शरीर जब भी मर जाता था तब ये अनगिनत जानवरों के खाने का सोर्स बन जाता था। मरने के बाद अर्जेंटिनोसॉरस का शरीर पूरे इकोसिस्टम के लिए फूड सोर्स बन जाता था। स्कैवेंजर्स यानी मांस खाने वाले छोटे कार्निवोरस डायनासोर्स, मैपुसॉरस जैसे शिकारी डायनासोर सबसे पहले आकर इसका मांस खाते थे। इसके बाद इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स, कीड़े और बैक्टीरिया इसके शरीर को धीरे धीरे सड़ाते और तोड़ते थे, और लास्ट टाइम पर नेचर साइकिल के जरिए सड़ा हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाता था, न्यूट्रिएंट्स जमीन में जाते थे और नए प्लांट्स ग्रो होने में काफी मदद मिलती थी। इसका मतलब एक अर्जेंटिनोसॉरस की मौत पूरे इकोसिस्टम को महीनों तक सरवाइव करा सकती थी। यानी ये एक ऐसा प्राणी था जो अपने जीवन में जंगलों को साफ करता था, इकोसिस्टम को शेप देता था और अपनी मौत के बाद भी महीनों तक सैकड़ों जीवों को जिंदा रखता था। यानी अर्जेंटिनोसॉरस सिर्फ एक डायनासोर नहीं था, बल्कि अपने समय का चलता फिरता इकोसिस्टम था। अर्जेंटिनोसॉरस के बारे में एक और हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी यानी प्रजनन का तरीका भी बाकी जानवरों से अलग और बेहद पावरफुल था। इतना विशाल होने के बावजूद ये छोटे छोटे अंडे देता था, करीब फुटबॉल के साइज के। वैज्ञानिकों को नेस्टिंग साइट्स मिले हैं जहां सैकड़ों अंडे एक साथ पाए गए। इसका मतलब साफ है, ये क्वांटिटी ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी अपनाते थे, यानी कम बच्चों को बचाने की बजाय ज्यादा अंडे देते थे ताकि कुछ तो सरवाइव कर जाएं। इसके साथ ही इतने बड़े होने के बावजूद अर्जेंटिनोसॉरस की आवाज आज भी एक मिस्ट्री है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स निकालता होगा, ऐसी आवाजें जो इंसान सुन भी नहीं सकता। ये आवाजें किलोमीटर दूर तक ट्रैवल कर सकती थीं और शायद ये अपने झुंड से कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती थीं, बिल्कुल आज के हाथियों की तरह। अर्जेंटिनोसॉरस सिर्फ एक डायनासोर नहीं था, ये जीवन का सबसे चरम प्रयोग था। इसकी हड्डियां भौतिकी को चुनौती देती हैं, इसकी सांसें जीव विज्ञान को, और इसका दिल आज भी एक रहस्य है। लेकिन इसकी कहानी हमें एक और सच्चाई सिखाती है, ताकत सिर्फ आकार में नहीं होती, बल्कि बदलाव के साथ जीने की क्षमता में होती है। पृथ्वी किसी के लिए नहीं रुकती। अर्जेंटिनोसॉरस करोड़ों साल तक जीकर भी खत्म हो गया, क्योंकि दुनिया बदलता रहता है और शायद हम इंसान भी एक दिन अर्जेंटिनोसॉरस जैसे इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे। तो ये थी पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़े स्थलीय प्राणी अर्जेंटिनोसॉरस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।